कुरु के पुत्र सुधन्वा, जीभु, परीक्षित, पुत्रक और अरिमर्दन थे। इसमें सुधन्वा के उत्तराधिकारी बुद्धिमान सुहोत्र हुए। सुहोत्र का पुत्र धर्मात्मा च्यवन हुआ। इसने अनेक यज्ञ करके इंद्र के परम मित्र विधोपचरी नामक पुत्र को पैदा किया। विधोपचरी से गिरि के द्वारा 7 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें एक महारथी मगध सम्राट बृहद्रथ था। इसके अलावा प्रत्यग्रह, कुश, मणिवाहन, माथेल्य, ललित्य और मत्स्यकाल नाम के 6 पुत्र और भी थे। बृहद्रथ के कुशाग्र नाम का पुत्र पैदा हुआ। राजा कुशाग्र के ऋषभ नाम का परम बलशाली पुत्र पैदा हुआ। ऋषभ के पुण्यवान नाम का परम धार्मिक पुत्र पैदा हुआ। उस पुण्यवान राजा सत्यहित नाम का पुत्र वैभवशाली पुत्र पैदा हुआ। राजा सत्यहित के सुधन्वा नाम का पुत्र पैदा हुआ। राजा सुधन्वा के उर्ज नाम का परम प्रतापी पुत्र पैदा हुआ। उर्ज के नभस नाम का पुत्र पैदा हुआ। उस राजा नभ के 2 कटे हुए शरीर के टुकड़े पैदा हुए। उन टुकड़ों को जरा नाम की राक्षसी ने एक में जोड़ दिया। तब उस राजा का नाम जरासंध पड़ा। जरा से जोड़ देने के कारण उसका नाम जरासंध पड़ा है। वह राजा जरासंध अपने राज्य काल के समय सबसे अधिक बलवान था। फिर राजा जरासंध के सहदेव का नाम परम प्रतापी पुत्र पैदा हुआ। सहदेव के सोम आदि नाम का पुत्र पैदा हुआ। सोमादि राजा के श्रुतशर्वा नाम का पुत्र पैदा हुआ। अब तक मैंने आपको मगध वंश के राजाओं का वर्णन सुनाया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, परीक्षित राजा के जन्मजय नामक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस राजा जन्मजय के पृथ्वीपति सुरथ नाम का पुत्र पैदा हुआ। सुरथ राजा के भीमसेन नाम का पुत्र पैदा हुआ। राजा जम्मू के भी सुरथ नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अपने राज्य काल में सबसे बड़ा था। राजा सुरथ के विदुरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विदुरथ के सार्वभौम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सार्वभौम राजा के जत्यसेन का नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जत्यसेन के आराधी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। आराधी के महासत्व नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। महासत्व के अयुतात नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अयुतायु राजा के अक्रोधन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अक्रोधन से देवातिथि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके बाद देवातिथि राजा के रक्ष के भीमसेन, भीमसेन के दिलीप नाम का बेटा पैदा हुआ। दिलीप राजा के प्रतीप नाम का पुत्र पैदा हुआ और प्रतीप के देवापी, शंतनु और वाहलिक नाम के पुत्र हुए। वाहलिक के सप्तवाहलीश्वर नाम के बेटा पैदा हुआ। वाहलिक के बेटे सोमदत्त नाम से प्रसिद्ध हुए। सोमदत्त के भूरिश्रवा शल नाम के बेटा पैदा हुए। धर्मात्मा देवापी तपस्या हेतु वन को चले गए। वन में वे मुनि वेश धारण करके देवताओं के उपाध्य हुए। महात्मा देवापी के च्यवन और इष्टक नाम के बेटा पैदा हुए। शंतनु बहुत विद्वान और बहुत बड़े वैद्य थे। आगे चलकर वही राजा हुए। राजा शंतनु के विषय में एक श्लोक की व्याख्या है। जिस मनुष्य को राजा शंतनु स्पर्श कर देते हैं, वह मनुष्य पुनः युवा हो जाता है। वह इसी कारण शंतनु नाम से प्रसिद्ध हुए। उस धर्मात्म राजा शंतनु का विवाह जानवी के साथ हुआ। ऐश्वर्यशाली राजा शंतनु के जानवी नाम की स्त्री से देवव्रत नाम के बेटा पैदा हुए। वही देवव्रत राजा भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे सभी पांडवों के पितामह थे। राजा शंतनु ने अपनी दूसरी पत्नी दासियों से विचित्रवीर्य नाम के पुत्र को पैदा किया।
वह परम हितैषी राजा शंतनु को प्रिय थे। राजा विचित्र वीर्य की स्त्री के साथ कृष्ण द्वैतपायन ने संभोग करके धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को पैदा किया। इनमें धृतराष्ट्र ने गांधारी के संयोग से 100 पुत्र को पैदा किया। इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। वह अपने समय का बहुत क्षत्रिय प्रतापी राजा था। पांडु ने प्रथा और माद्री नाम की 2 स्त्रियों से देवताओं के दिए हुए पुत्र को पैदा किया। राजा धर्म से युधिष्ठिर हुए। वायु से वृकोदर का जन्म हुआ। इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। दोनों अश्वनी कुमारों के संयोग से नकुल और सहदेव को माद्री ने पैदा किया। इन 5 पांडवों के पुत्र के संयोग से द्रौपदी ने भी 5 पुत्र को पैदा किया। द्रौपदी ने युधिष्ठिर के सहयोग से सबसे बड़े पुत्र प्रतिबिंध्य को पैदा किया। भीमसेन ने हिडंबा के सहयोग से घटोत्कच नाम के पुत्र को पैदा किया। भीमसेन ने अपनी दूसरी स्त्री काश्या के गर्भ से सर्वव्रक नाम के पुत्र को पैदा किया। मद्र देश के राजा की कन्या विजया ने सुहोत्र नाम के पुत्र को पैदा किया। चेंदी देश की राजपुत्री करमरवि ने नकुल के संयोग से नरमित्र नाम के पुत्र को जन्म दिया। पार्थ के संयोग से सुभद्रा ने अभिमन्यु को पैदा किया। विराट राज्य की कन्या उत्तरा ने अभिमन्यु के संयोग से राजा परीक्षित को जन्मजय के दया जन्मजय नाम का पुत्र पैदा हुआ। राजा जन्मजय ने वाजसनेय यज्ञ की स्थापना करने वाले बहुत से ब्राह्मणों की मर्यादा कायम की। वेशपायन पर यह कार्य सहन नहीं हुआ और क्रोध में भरकर बोले, हे दुर्बुद्धे राजा, तुम्हारी यह मर्यादा पृथ्वी पर स्थिर न रहेगी। जब तक मैं जीवित हूँ यह कार्य नहीं हो सकता। चारों तरफ से दुखी होकर राजा जन्मजय ने पौर्णमास नाम की यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसमें ब्रह्म जी को हवि देकर प्रसन्न किया। मुख में प्रजापति के निमित्त यज्ञ करने पर भी उनकी वैसी ही स्थिति रही। इस प्रकार देखकर राजा जन्मजय ने फिर 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और उसमें अपने द्वारा प्रतिष्ठ वाजसनेय का प्रवर्तन किया। इसमें 3 स्थानों पर परास्त हुए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ और अंत में ब्राह्मणों के साथ वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा जन्मजय के शतानिक नाम के पुत्र पैदा हुए। ब्राह्मणों ने राजा जन्मजय की मृत्यु के बाद शतानिक को राज्य पद पर नियुक्त किया। राजा शतानिक के अश्वमेध दत्त नाम का पुत्र पैदा हुआ। अश्वमेध दत्त के शत्रु को जीतने वाले राजा अधिसाम कृष्ण पैदा हुए। हे ऋषियों, यही परम धर्मात्मा राजा समप्रति राज्य कर रहा है। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने हमको भूतकालीन राजाओं के विषय में तो बतला दिया है, अब आप हमको भविष्य में होने वाले राजाओं के विषय में बतलाइए। भविष्य में उत्पन्न होकर वे किस नवीन विधान का प्रवर्तन करेंगे, उनके नाम तथा उनके शासन काल के विषय में हमको बतलाइए। हम उस समय की प्रजाओं के सुख दुख, दोष गुण, प्रमाण, उनके धर्म, अर्थ, काम संबंधी विचारों को सुनने के लिए बहुत इच्छुक हैं। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्रेष्ठ सूत जी ने जैसा कुछ सुना था वैसा ही बतला दिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस कर्मशील व्यास जी ने इसके विषय में जो कुछ मुझे बतलाया है उसे मैं आपको बतला रहा हूँ। आगे भविष्य में जिस प्रकार कलयुग आएगा, जितने मनवंतर में होंगे तथा जितने राजा पैदा होंगे, मैं उन सब के विषय में बतला रहा हूँ। राजा अधिसाम कृष्ण के पुत्र निवक्त्र होंगे। गंगा द्वारा हस्तिनापुर के डूब जाने पर वह उसे छोड़कर कोलंबी नाम के नगर को बसाएगा और वहीं पर निवास करेगा। राजा
निवक्त्र के उष्ण नाम का पुत्र पैदा हुआ। उष्ण के चित्ररथ नाम का पुत्र पैदा हुआ। चित्ररथ राजा के शुचिद्रथ नाम का पुत्र पैदा हुआ। शुचिद्रथ से सुषेण नाम के महाबलशाली पुत्र पैदा हुए। सुषेण के सुतीर्थ नाम के पुत्र पैदा होंगे। सुतीर्थ के रुच नाम का पुत्र पैदा होगा। रुच के त्रिचक्ष नाम का पुत्र पैदा होगा। त्रिचक्ष के सुखीबल नाम का पुत्र पैदा होगा। सुखीबल के परिलुप्त नाम का राजा होगा। परिलुप्त के सुनय नाम का राजा पैदा होगा। सुनय के मेधावी नामक पुत्र पैदा होगा। मेधावी के दंडपाणि नाम के पुत्र पैदा होंगे। दंडपाणि के नीरामित्र नाम का पुत्र पैदा होगा। नीरामित्र राजा के शेमक नाम का पुत्र पैदा होगा। शेमक के इत्यादि 25 राजा पोर वंश में पैदा होंगे। प्राचीन कथाओं के जानने वाले विद्वान इस वंश के विषय में एक श्लोक लिखते हैं, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। जिस वंश में ब्राह्मण और क्षत्रिय वंश के मनुष्य पैदा होते हैं तथा जो वंश के देवता और ऋषि आदर करते थे, वह पूर्व वंश कलयुग में शेमक राजा के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पूर्व वंश का वर्णन सुनाया है। अब मैं इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन करूंगा। इस वंश के राजा बृहद्रथ के बृहत्तक्ष नाम का पुत्र पैदा होगा। बृहत्तक्ष के क्षय नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। क्षय के वत्सव्यूह नाम का पुत्र होगा। वत्सव्यूह के प्रतिव्यूह नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। प्रतिव्यूह के दिवाकर नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। राजा दिवाकर अयोध्या नगरी का राजा होगा। दिवाकर के सहदेव नाम का राजा होगा। सहदेव के बृहदशव नाम का पुत्र होगा। बृहदशव के भानुरथ का नाम पुत्र होगा। भानुरथ के प्रतिताशव नाम का पुत्र होगा। प्रतिताशव के सुप्रतीति नाम का पुत्र होगा। सुप्रतीत के सहदेव नाम का पुत्र होगा। सहदेव के सुनछत्र नाम का पुत्र होगा। सुनछत्र के परम तपस्वी किन्नर नाम का पुत्र पैदा होगा। किन्नर के अंतरिक्ष नाम का परम प्रताप राजा होगा। वह अपने समय का महान राजा होगा। अंतरिक्ष के सुपर्ण नाम का पुत्र होगा। सुपर्ण के अनित्रजीत नाम का पुत्र होगा। अमित्रजीत के भरद्वाज के धर्मी नाम का बेटा होगा। धर्मी के कृतंजय नाम का बेटा होगा। कृतंजय के व्रात नाम का बेटा होगा। व्रात के रणंजय नाम का बेटा होगा। रणंजय के संजय नाम का परम वीर राजा होगा। संजय के शाक्य और शाक्य के शुद्धोधन नाम का बेटा होगा। शाक्य वंश में शुद्धोधन के राहुल नाम का बेटा होगा। राहुल के प्रसेनजीत नाम का राजा होगा। प्रसेनजीत के शूद्र नाम का राजा होगा। शूद्रक के शूलिक नाम का राजा होगा और शूलिक के सुरथ नाम का बेटा होगा। सुरथ के सुमित्र नाम का बेटा होगा। वही इस वंश का अंतिम राजा होगा। कलयुग में इक्ष्वाकु वंश के ये इतने ही राजा होंगे। बृहद्वल के वंश में कलयुग में इतने ही राजा होंगे। ये सभी शूरवीर, धर्मात्मा और जितेंद्रिय होंगे। इस इक्ष्वाकु वंश के विषय में विद्वानों ने एक श्लोक लिखा है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की परंपरा राजा सुमित्र तक ही चलेगी। कलयुग में सुमित्र राजा के बाद यह वंश समाप्त हो जाएगा। मैंने आपको मनु बेटा राजा ईला के वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं का वर्णन सुनाया है। अब मैं मगध देश के बृहद्रथ राजा के वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं के विषय में बताऊंगा। उस विख्यात महाभारत में राजा सहदेव मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके बाद उनका लड़का सोमाधि गिरिब्रज का राजा था। उसने 58 वर्ष तक राज्य किया। उसके बेटा श्रुतिश्रवा ने 64 वर्ष तक राज्य किया। इसके बेटा अयुतायु ने 26 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद अयुतायु के बेटा
निरामित्र ने भी 100 वर्ष तक राज्य किया। इस समय उस वंश में सेनाजीत राजा राज्य कर रहा है। सुक्रत ने 56 वर्ष तक राज्य किया। भृतकर्मा ने 23 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। सेनाजीत के बेटा श्रुतंजय ने 40 वर्ष तक राज्य किया। महाबल नाम के महान प्रतापी राजा ने 58 वर्ष तक राज्य किया। शूची नाम के राजा ने 35 वर्ष तक राज्य किया। शेम नाम के राजा ने 58 वर्ष तक राज्य किया। भूवत नाम के महान बलशाली राजा ने 64 वर्ष तक राज्य किया। धर्मक्षेत्र राजा ने 5 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद नरपति राजा 58 वर्ष तक राज्य करेगा। राजा सुब्रत 38 वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद इसका बेटा राजा धरणसेन ने 58 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद राजा सुमति ने 33 वर्ष तक राज्य किया। सिचुल नाम के राजा ने 22 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद राजा सुनेत्र ने 40 वर्ष तक राज्य किया। सत्यजीत राजा ने 83 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद वीरजीत राजा ने 33 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद अरिंजय नाम के राजा ने 25 वर्ष तक राज्य किया। बृहद्रथ के बाद ये 22 राजा पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इन सब का शासन काल 1000 वर्ष तक रहेगा। बृहद्रथ वंश के राजाओं के राज्य काल के बाद वितिहोत्र वंश के राजाओं का राज्य, इसके विशाखयूप नाम का राजा 50 वर्ष तक राज्य करेगा। अजक नाम का राजा 31 वर्ष तक राज्य करेगा। इसका पुत्र वीरतवर्धन 20 वर्ष तक राज्य करेगा। प्रधोत के ऊपरी 5 वंश के राजा इस तरह 148 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद उन सब को नष्ट करके शिशुनाग का राजा गिरिव्रज का राजा होगा। इसके पुत्र वाराणसी में राज्य करेंगे। शिशुनाग का राजा 40 वर्षों तक राज्य करेगा। उसका पुत्र शकवर्ण 36 वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद शेमवर्मा 20 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर अजातशत्रु 25 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके बाद छत्रोजा जो राजा 40 वर्ष तक राज्य करेगा। राजा विविसार 28 वर्ष तक राज्य करेगा। दर्शक नाम का राजा 25 वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद उदाई नाम का राजा 33 वर्ष तक राज्य करेगा। राजा उदाई पृथ्वी पर कुसुम नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके बाद निधिवर्धन नाम का राजा 42 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर महानंदी राजा 43 वर्ष तक राज्य करेगा। ये ऊपरी 10 राजा शिशुनाग के वंश में उत्पन्न होंगे। ये सब 362 वर्ष तक राज्य करेंगे। शिशुनाग के वंश में राजाओं के राज्य काल में अनन्य क्षत्रिय जाति के राजा भी होंगे, जिनमें इक्ष्वाकु वंश के 24, पंचाल वंश के 25, काल वंश के 24, हैर्य वंश के 24, कील गदेशीय वंश के 32, शक वंश के 25, कुरुदेशीय 36, मिथिला देश के 28, शूरसेन के 23, वितिहोत्र के जो बताए जाते हैं, इन सब का शासन काल एक ही समय में होगा। सभी क्षेत्रीय वंश के राजाओं के बाद महापक्ष में शूद्र योनि में उत्पन्न कन्या से महापक्ष नाम का एक पुत्र होगा। उसी के राज्य काल में सभी लोग शूद्र योनि में उत्पन्न होंगे। वह महापक्ष अपने समय का एक छत्र राजा होगा। वह राजा 28 वर्ष तक राज्य करेगा। वह महापदम समस्त क्षत्रिय राजाओं के गर्भ को दूर करेगा। उसके 1000 पुत्र पैदा होंगे। इन 1000 पुत्रों में 12 पुत्र राजा होंगे। वे सब 8 अरबों तक राज्य करेंगे।
महापप्न के बाद वे क्रम से सब राज्य करेंगे। उन सब राजाओं को कौटिल्य नष्ट कर देंगे। इस वंश का अंतिम राजा 100 वर्षों तक राज्य करेगा। कौटिल्य उसको हटाकर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाएगा। चंद्रगुप्त 24 वर्षों तक राज्य करेंगे। उसके बाद भद्रसार 25 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर उसके बाद अशोक नाम का राजा 36 वर्षों तक राज्य करेगा। उसका पुत्र कुशाल 8 वर्ष तक राज्य करेगा। कुशाल का पुत्र बंधुपालित 8 वर्ष तक राज्य करेगा। बंधुपालित के पुत्र 10 वर्ष तक राज्य करेगा। देववर्मा 7 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद उसका पुत्र शतधर 8 वर्ष तक राज्य करेगा। भद्रथ राजा 7 वर्ष तक राज्य करेगा। ये नंद वंश के 9 राजा पृथ्वी पर राज्य करेंगे। सब 137 वर्ष तक राज्य करेंगे। इन नंद वंश के शुंग वंश राज्य करेगा। नंद वंश का जो अंतिम राजा भृदशव का सेनापति पुष्पमित्र, उसको मारकर स्वयं 8 वर्षों तक राज्य करेगा। पुष्पमित्र के 8 पुत्र होंगे, वे सब राजा होंगे। इनमें इन सबसे बड़ा पुत्र 7 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर वसुमित्र का नाम पुत्र 10 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर अंधरक नाम के पुत्र 2 वर्ष के लिए राज्य करेंगे। पुलिंदक राजा 3 वर्ष तक राज्य करेगा। घोषसूत नाम का राजा 3 वर्ष तक राज्य करेगा। राजा विक्रममित्र 3 वर्ष तक राज्य करेंगे। भगवत नाम के राजा 32 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद उनके क्षेम भूमि नाम के पुत्र 10 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये शुंग वंश के 10 राजा पृथ्वी पर 112 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद फिर बचपन से ही व्यसन में निरंतर रहने वाले सुदेव राजा राज्य करेंगे। इस वंश में देवभूमि नाम का एक राजा और भी होगा। वह कंठयान नाम से 9 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके बाद उनके पुत्र भूति मित्र 24 वर्षों तक राज्य करेंगे। इनके बाद राजा नारायण 12 वर्ष तक राज्य करेंगे। फिर इनके बाद इनका पुत्र सुशमी 10 वर्ष तक राज्य करेगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार कठोर कर्म करने वाले ये ऊपरी राजा कंडायन नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका शासन काल 45 वर्षों तक का होगा। अब मैं इनके बाद आंध्र वंश के राजाओं का वर्णन करूंगा। आंध्र जाति में सिंधुक नाम का राजा और राज्य करेगा। यह राजा सिंधुक 23 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके बाद भात नाम का राजा 18 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके बाद उसका पुत्र शातकर्णी नाम का राजा अपाद वृद्ध होगा। वह 10, 24 और 6 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके नेमि कृष्ण राजा 25 वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद हाल नाम का राजा सिर्फ 1 साल राज्य करेगा। इस वंश में 5-7 राजा महाबलवान होंगे। हाल के बाद पुत्रिक शेण नाम का राजा 21 वर्ष तक राज करेगा। इसके बाद सातकर्णी नाम का राजा 1 वर्ष तक और 6 महीने तक राज्य करेगा। इसके बाद शिव स्वामी नाम का एक राजा 28 वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद गौतमी पुत्र 21 वर्ष तक राज्य करेगा। शाकपारणी राजा के वंश में यज्ञश्री नाम का राजा उत्पन्न होकर 19 वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद विजय नाम का राजा 6 वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद सातकर्णी दंडश्री 3 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर पुलोवा नाम का राजा 7 वर्ष तक राज्य करेगा। इन राजाओं के अलावा और भी राजा पृथ्वी पर राज्य करेंगे। आंध्र वंश के 23 राजा पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ये सब मिलकर 411 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये आंध्र वंश के राजा 5 भागों में बट जाएंगे। इसके बाद
17 आमीर वंश के राजा राज्य करेंगे। फिर 7 गर्दमीन वंश के और 10 शंख वंश के राजा राज्य करेंगे। इनके बाद 8 यवन, 14 तुषार वंश के, 13 मनष्ट वंश के और 18 मोन वंश में उत्पन्न होने वाले राजा राज्य करेंगे। आंध्र वंश के राजा 300 वर्ष तक राज्य करेंगे। शांक वंश के राजा 380 वर्ष तक राज्य करेंगे। यवन के राजा, यवन वंश के राजा 80 वर्ष तक राज्य करेंगे। तुषार वंश के राजा 500 वर्ष तक राज्य करेंगे। गेम, मरुण वंश के राजा अन्य शूद्र जाति राजाओं के साथ 450 वर्ष तक राज्य करेंगे। अनेक मलेच्छ जातियां भी उस समय होंगी। उनमें से 11 मलेच्छ वंश के राजा 300 वर्षों तक राज्य करेंगे। इन राजाओं के बाद कोलिकिलो के नाम की शूद्र जाति के राजा राज्य करेंगे। इन राजाओं में विंध्य शक्ति नाम का राजा 96 वर्षों तक राज्य करेगा। इनके बाद शूद्र जाति के राजाओं का हाल सुनिए। शेषनाग का पुत्र राजा भोगी नाम कुल में सर्वश्रेष्ठ राजा होगा। यही सबसे पहला विदेशी राज्य राज करेगा। इसके बाद सदाचंद्र नाम के राजा चंद्रवंश भूत नखवान, धनधर्मा, विशंज और भूतिंद नाम के राजा विदेश में राज्य करेंगे। अंग वंश के राजा नंद के बाद मधुनंदी ने राज किया। मधुनंदी के छोटे भाई नंदी यशा ने राज्य किया। उसके वंश में 3 राजाओं ने राज्य किया। दोहित्र, शिशुक और परम बलशाली प्रवीर ने राज्य किया था। इनमें प्रवीर राजा विंध्या शक्ति का पुत्र होगा। राजा शिशुक पुरी में, अन्य दोनों राजा कंचनपुरी में राज्य करेंगे। ये तीनों राजा प्रचुर दक्षिणा देकर वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। इसके बाद प्रवीर के 4 पुत्र राज्य करेंगे। विंध्यक वंश के राजाओं के नष्ट हो जाने पर सुप्रतीक, नभीर इत्यादि 3 बहिल्क राजा 30 वर्ष तक राज्य करेंगे। महिषी वंश में शक्यमा नाम का राजा राज्य करेगा। इसके बाद पुष्पमित्र और मित्र नाम के राजा 13 वर्ष तक राज्य करेंगे। मेघला में 7 प्रसिद्ध राजा राज्य करेंगे। कुघ बलशाली राजा कोमला में राज्य करेंगे। इसके बाद मेघ नाम के परम बुद्धिमान राजा मनवंतर के क्षय होने तक राज्य करेंगे। ये नल वंश में उत्पन्न होंगे। इसके बाद मगध देश का विश्वसफानी नाम का राजा राज्य करेगा। उस समय के राजाओं को नष्ट करके अन्य जाति वालों को राज्य प्रदान करेगा। इनमें कर्तव्य तथा पंचाक पुलिंद और ब्राह्मणों के नाम से प्रसिद्ध है। महान बलशाली विश्वफानी विभिन्न देशों में इन जाति वालों का राज्य स्थापित करेगा। राजा विश्वफानी नपुंसक की समाधि आकृति वाला होगा। विश्वफानी राजा अपने जीवन में एक बार देवता ब्राह्मण पितरों को संतुष्ट करके गंगा के किनारे प्राण त्याग देगा। वह मरने के बाद इंद्र लोक को प्राप्त होगा। उसके बाद चंपापुरी में नवनाग वंश के राजा राज्य करेंगे। मथुरापुरी में 7 नाग वंश के राजा निषद, यदुक, शेषित, कालतोपद इत्यादि स्थानों में मणि ध्यान वंश के राजा राज्य करेंगे। कनक नाम का राजा सौराष्ट्र भक्षक स्थानों का राजा होगा। ये सब राजा भी उसी एक समय में इन सब स्थानों में राज्य करेंगे। इनके बाद झूठ बोलने वाले, क्रोधी, अधर्म कर्म करने वाले यवनों का राज्य होगा। वे राजा यवन युग दोष के कारण परम दुरात्मा, दुराचारी, कली के अंत में स्त्री और बच्चों का वध करने वाले होंगे। ये राजागण आपस में मार काट करके पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ये दुराचारी राजा कहीं पर तो अधिक संख्या में होंगे और कहीं पर बहुत बढ़ चढ़कर आएंगे।
तथा मृत्यु को प्राप्त होंगे। पृथ्वी पर कालक्रम से ऐसे दुराचारी राजाओं का राज्य होगा। वे धर्म, अर्थ, काम से सर्वदा विहीन रहेंगे। ये ऐसे उलट फेर करके मृत्यु को प्राप्त होंगे। कालक्रम से नाश हो जाने पर उनकी स्त्रियों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी। मनुष्य आयु, सौंदर्य बल और शास्त्र ज्ञान में धीरे-धीरे न्यून होते जाएंगे। इस तरह नष्ट होते प्रजा जब अंत नष्ट को चली जाएगी तथा नष्ट की सीमा पर आ जाएगी, तो वे दुराचारी राजा कालक्रम से मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस प्रकार जब कलयुग संध्या मात्र शेष रह जाएगा, तो राजा शब्द ही नष्ट हो जाएगा। धर्म के नष्ट हो जाने पर साधनहीन आपत्ति की मारी, शोक और व्याध के कारण चिंता से पूर्ण अनावृष्टि तथा आपसी लड़ाई झगड़े सर्व दुखी प्रजा असहाय हो जाएंगी। वे सब तरह से दुखी होकर जीविका विहीन हो जाएंगी। वे नगर और पुर ग्रामों को छोड़कर वन में रहने लगेंगी। इस तरह राजाओं के नष्ट हो जाने के बाद प्रजा अपने घर ग्राम छोड़कर भाग जाएगी। आपसी प्रेम भाव दूर हो जाएंगे। वे संकट वर्ण हो जाएंगे। वर्ण आश्रम धर्म का भी लोप हो जाएगा। वे पर्वतों की गुफा और गंगा के एकांत किनारे भी निवास करेंगी। सभी प्रजा घर छोड़कर सर्दियों के तट तथा पर्वत की गुफाओं एवं जल वाले प्रांतों में भाग जाएंगे। मानव जाति अपने प्रिय देशों को छोड़कर अंग, कलिंग, वंग, काश्मीर तथा काशी, कौशल, ऋषिकेश, गिरि, द्रोणी आदि प्रांतों में आश्रय बनाएंगे। आर्य लोग मलेच्छों के साथ हिमालय की भूमि, शार समुद्र के तटवर्ती भागों, भीषण जंगलों में मृगों, मछलियों, पक्षियों और हिंसक जंतुओं के साथ-साथ मधु, शाप, फल, मूल आदि खाकर जीवन यापन करेंगे। वे मुनियों की तरह वल्कल, मृग चर्म एवं पत्तों के चीर अपने हाथों से बनाकर पहनकर धारण करेंगे। निम्न प्रांतों में अन्न ढूंढते-ढूंढते काष्ठ और शंकाओं को खाकर जीवन बिताएंगे। बकरी, भेड़, गधे, ऊंट पालेंगे। जल के लिए नदियों के किनारे रहेंगे। राजाओं में विषमता के बीच बनाएंगे तथा किन्हीं को संतानें अधिक और किन्हीं को एकदम कम होगी। पवित्रता और आचार एकदम नष्ट हो जाएंगे। लोग अधर्ममय कार्यों को अधिक करेंगे। 23 वर्ष से अधिक किसी की भी आयु ना होगी। दुर्बलता, विषय लोलुपता, वृद्धता से दबे लोग जीविका के लिए घूमा करते रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग अनेक आपत्तियों में घिरे रहेंगे। 1000 वर्ष वाले उस कलयुग के बीतने पर सारी प्रजा अधिकांश में नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार संध्या सहित कलयुग के बीतने पर कृतयुग प्रारंभ होगा। जिस समय चंद्रमा, सूर्य, पोष्य और गुरु एक ही राशि पर आ जाएंगे, तब कृतयुग का प्रारंभ होगा। राजा परीक्षित के जन्म से लेकर महापद्म के अभिषेक तक का समय 1000 वर्ष तक का मानना चाहिए। पुराणों के जानकार वेद यज्ञ ऋषियों ने महापद्म के शासन काल से आंध्रों के अंत तक का काल 829 वर्ष का बतलाया है। सप्तऋषि एक नक्षत्र में 100 वर्षों तक रहेंगे। इसी प्रकार वे 27 नक्षत्रों में 2700 वर्ष तक रहेंगे। दिव्य 60 वर्षों तक तथा 7 दिनों का सप्तऋषियों का 100 वर्ष माना गया है। हमारे मत से सप्तऋषिगण राजा परीक्षित के राजतत्व काल में मघा नक्षत्र में स्थित होंगे तथा आंध्र वंशीय राजा की समाप्ति पर वे 24वें नक्षत्र यानी शतमीशा में स्थित होंगे। उस समय प्रजा भारी आपत्ति में फंस जाएगी। भूख से दुखी लोग जीविका के लिए घूमेंगे। ब्राह्मण लोग शूद्रों की उपासना करेंगे। जिस दिन से भगवान कृष्ण स्वर्गवासी होंगे, उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ मानना चाहिए।
कलयुग की अवधि सुनिए। मानव मान से कलयुग 3,60,000 वर्षों का कहा गया है। उसका संध्यांश देवमान से 1,000 वर्ष का कहा गया है। हमने सूर्य के कीर्तिशाली वंशों का वर्णन किया है। प्रत्येक युग में सहस्त्रों पराक्रमशाली राजा हो गए हैं। उनकी संख्या परिमाण प्रत्येक के कुल के अनुसार मैंने कही है। इस विवस्तु मनवंतर में नीगी वंश की समाप्ति हो जाती। इस युग में जिस प्रकार इन क्षेत्रों की उत्पत्ति होगी उसका वर्णन किया जाता है, सो सुनो। पौरव वंश में देवादि नाम का राजा महान योग अभ्यासी होगा, जो कलाप नामक ग्राम में निवास करेगा। इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश के सोमपुत्र सर्वचा नाम के राजा होंगे। 24वें युग में 2 परम वीर राजा धर्म का प्रवर्तन करने वाले होंगे। 20वें युग में आदिम राजा चंद्रवंश का राजा कोई नहीं होगा। राजा देवापी बिना किसी बैर भावना के एल वंश का प्रथम राजा होगा। चारों युगों के लिए 2 राजा क्षत्रिय धर्म के प्रवर्तक होंगे। इसी प्रकार त्रेता युग के प्रारंभ में ये पुनः जन्म धारण करेंगे। द्वापरांश में ना तो क्षत्रिय रहेंगे और ना ऋषिगण रहेंगे। सतयुग और त्रेता युग के क्षीण होने पर वे ऋषि तथा राज ऋषि क्षत्रिय राजाओं के साथ स्थित रहेंगे। क्षेत्रीय वंश का मूलतः विध्वंस ब्राह्मणों के साथ संबंध स्थापना 7 मनवंतरों में उत्पन्न होने वाली प्रजाएं, युगों की परंपरा, ब्राह्मण एवं क्षत्रियों की उत्पत्ति, उनके कुलों का विस्तार, फिर विनाश तथा दिगर आयु, प्रगति, प्रजाओं की प्रवृत्ति आदि जो होती है उसे सप्तऋषिगण जानते हैं। इस क्रम के अनुसार एल तथा इक्ष्वाकु वंशीय द्विजाति के त्रेता में उत्पन्न होकर कलयुग के विनाश तक के युग का अनुवर्तन तब तक करती है जब तक मनवंतर का अंत नहीं होता। परशुराम के द्वारा क्षत्रिय के संहार करने के बाद चंद्र एवं सूर्य वंश पुनः उत्पन्न हुए। उनका वर्णन इस प्रकार है। एल एवं इक्ष्वाकु वंश ऐसे थे जिनमें प्रसिद्ध 100 राजा हुए। भोज वंशीय राजाओं के कुलों की संख्या द्विगुणी कही जाती है। इनमें ऐसे क्षेत्रीय राजा हुए जिनकी संख्या 300 के लगभग है। प्रतिबंधियों की संख्या 100, नागों की संख्या 100, हयों की संख्या 100, धृतराष्ट्रों की संख्या 100, जन्मजय की संख्या 80, ब्रह्मदत्तों की 100, शीरी व कीरी की संख्या 100, पेलों की संख्या 100, श्वेतकुश की संख्या, काशी की संख्या 100 की है। शतबिंदु नामक 100 राजा हो चुके हैं। ये सभी राजा करोड़ों की संख्या में दक्षिणा दान करने वाले अनेक अश्वमेध यज्ञों को कर चुके हैं। विवस्व मनु की संतान बहुत बड़ी संख्या में हुई है। इनका वितरण 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। इस 28वें युग विवस्त की शेष संतानों को सुनिए। भविष्य में इसी युग में 40 राजा और राज्य करेंगे। इसके बाद इस युग का अवसान हो जाएगा। सम्राट ययाति के पुत्रों से होने वाले 25 राज वंशों का तथा उनके देशों का वर्णन मैं कर ही चुका हूँ। वे सभी बड़े प्रेम से समस्त लोगों के पालक थे। इसी वृत्तांत को पढ़ने सुनने से दिगर आयु, यश, कीर्ति, धन, पुत्रों की प्राप्ति, स्वर्ग में अनंत काल तक निवास, इन 5 वरदानों की प्राप्ति होती है। वायु पुराण का 99वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 100वां अध्याय प्रारंभ। मनवंतरों का वर्णन। मुनियों ने सूत जी के द्वारा तृतीय पाद सुनकर चौथे पाद को सुनने की अपनी इच्छा प्रकट की। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने हमको अनुषंग नामक तृतीय पाद का वर्णन सुनाया है। अब आप हमको चतुर्थ उपसंहार नामक पाद के विषय में सुनाइए। बीते हुए मनवंतर के अलावा
जो और मनवंतर है तथा इस वर्तमान मनवंतर में जो सप्त ऋषि हैं उन सब के विषय में बतलाइए। महात्मा मनु की इस सृष्टि का विस्तार किस प्रकार होता है, इन सब बातों का वर्णन कीजिए।